एक नेता जो विपक्ष में बैठकर भी सत्ता चलाता है, जो अपनी पार्टी के नेताओं को निपटाकर मुख्यमंत्री बनता है, जो हाईकमान को चुनौती देता है और जो जानबूझकर कांग्रेस को पूरा बहुमत नहीं जीतने देता ताकि उसकी जरूरत बनी रहे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, अशोक गहलोत की सियासी जादूगरी है। भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास ने पायलट को बहरूपिया कहा। गहलोत ने इस बहाने एक बार फिर पायलट पर हमला किया और पायलट ने फिर से संयम दिखाते हुए पार्टी में एकजुटता बनाए रखने की कोशिश की। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पायलट को गहलोत का मोहरा बताया और ये भी दावा किया कि मानेसर कांड के निर्माता, निर्देशक और पटाक्षेप करने वाले गहलोत ही थे। पायलट तो केवल उनके मोहरा थे और अब अपना राजनीतिक वनवास खत्म करने के लिए मोहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे भी इस मोहरे का इस्तेमाल करते रहे हैं। राजनीति में एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस कहावत को अगर किसी एक नेता ने सबसे बेहतरीन तरीके से जिया है तो वो हैं अशोक गहलोत। 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार अलग अलग तरीके से, तीनों ही बार अलग अलग दुश्मन को निपटाकर और हर बार ये साबित करके कि राजनीति में असली जादू वो नहीं जो होता है, असली जादू वो होता है जो पर्दे के पीछे होता है। आज राजस्थान की राजनीति का वो कच्चा चिट्ठा खोलेंगे जो अखबारों में नहीं आता है, जो टीवी पर दिखाई नहीं देता है, जो नेता खुद कभी नहीं बताते हैं। गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बने, पायलट 2 बार मुख्यमंत्री बनने से कैसे चूके और 2028 में क्या होगा, बीजेपी सरकार रिपीट होगी या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। इन सभी सवालों के जवाब आज एक एक करके निकालने का प्रयास करेंगे। पहले जानिए गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री कैसे बने। 1998 के विधानसभा चुनाव में गहलोत के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की। इस जीत के बाद गहलोत ने पहली बार साबित किया कि मुख्यमंत्री बनने का रास्ता सिर्फ चुनाव जीतने से नहीं बल्कि उससे कहीं आगे बढ़कर आलाकमान को खुश रखने से मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलती है। जिस दौर में कांग्रेस कमजोर हो रही थी उस दौर में गहलोत ने अलग अलग जातियों, अलग अलग वर्गों से नेताओं को चुना और पार्टी में खुद के लिए युवा नेताओं की लंबी सूची बनाई। यह उनकी पहली स्ट्रेटेजी है। विपक्ष में रहते हुए अपना निजी संगठन बनाओ, जातीय समीकरण साधो और जब चुनाव आए तो गांधी परिवार के सामने ये दिखाओ कि तुम्हारे बिना जीत असंभव है। पार्टी अध्यक्ष गहलोत ही थे, लेकिन ये बात भी 16 आने सच है कि उस चुनाव में कांग्रेस ने परशुराम मदेरणा का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ा था और इसलिए किसान वर्ग ने कांग्रेस को बम्पर वोट दिया। फिर भी गांधी परिवार ने मदेरणा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया क्योंकि मदेरणा ग्राउंड के नेता थे, न कि गांधी परिवार को खुश रखने वाले जादूगर। 5 साल बाद 2003 में वसुंधरा राजे ने कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। बुरी तरह से हारकर गहलोत विपक्ष में आ गए, लेकिन वो 5 साल शांत नहीं बैठे। धीरे धीरे अपना निजी संगठन खड़ा किया, फिर से जातीय समीकरण साधे और 13 दिसंबर 2008 को गहलोत ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। लेकिन इस बार सरकार बनाना आसान नहीं था। कांग्रेस को बहुमत नहीं था तो गहलोत ने सरकार बचाने के लिए 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करके बसपा का प्रदेश स्तर पर विलय कर दिया। ये आज भी एक उदाहरण के रूप में देखा जाता है, यानी जब बहुमत न हो तो दूसरी पार्टी के विधायक तोड़ो। ये गहलोत की दूसरी स्ट्रेटेजी है। इसके बाद 2013 में बहुत बुरी तरह से हारे, सत्ता से बाहर हुए, लेकिन 2018 में जब सचिन पायलट के चेहरे पर वोट मिले, दिल्ली में फिर से जादू कर बैठे। सचिन पायलट पीसीसी अध्यक्ष थे, वो चाहते थे कि मुख्यमंत्री फेस उन्हें बनाया जाए, लेकिन परिणाम के बाद सोनिया गांधी ने गहलोत पर भरोसा जताया। 17 दिसंबर 2018 को गहलोत ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री बने। पायलट ने 5 साल मेहनत की, जमीन तैयार की, लेकिन कुर्सी गहलोत को मिली। इस बार भी कांग्रेस के 99 विधायक थे और दूसरी बार भी गहलोत ने बसपा के सभी 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर बहुमत का जुगाड़ कर लिया। तो अब समझो गहलोत की असली स्ट्रेटेजी क्या है। विपक्ष में रहते हुए गांधी परिवार की सेवा करो, उनके प्रोग्राम्स में आगे रहो, उनके फैसले का समर्थन करो। राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत के दौरान अशोक गहलोत उनके मार्गदर्शक भी रहे। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की लॉन्चिंग के दौरान गहलोत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दूसरी बात, जातीय समीकरणों को इतना मजबूत रखो कि गांधी परिवार के पास दूसरा विकल्प बचे ही नहीं। और तीसरी बात सबसे विवादास्पद है, अपने प्रतिद्वंदियों को पार्टी के अंदर इतना कमजोर करो कि वो कभी मुख्यमंत्री की दौड़ में आ ही नहीं सके। इसके साथ ही जरूरत पड़े तो विरोधी दलों के विधायकों को कांग्रेस में शामिल कर लो। आरोप लगाते हैं कि गहलोत खुद ही पार्टी के नेताओं को निपटाते हैं। ये आरोप बहुत तीखा है, लेकिन इसके जवाब में कई मजबूत तथ्य हैं। 1998 में परशुराम मदेरणा शिकार बने। 2008 में सीपी जोशी जैसे नेता को 1 वोट से निपटाया गया। 2018 में जब पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट थे, 5 साल उन्होंने राजस्थान में जमीन तैयार की, विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन सीएम गहलोत बने। पायलट को डिप्टी सीएम बना दिया गया। फिर गहलोत धीरे धीरे पायलट के करीबी मंत्रियों के विभागों की फाइलें सीएमआर मंगवानी
गिरफ्तारी शुरू कर दी। इसके कारण पायलट और उनके करीबी मंत्री बगावत करने को मजबूर हो गए। तब सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि गहलोत के इशारे पर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप में एसओजी ने उनको नोटिस भेजा है। 11 जुलाई 2020 को पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत की और 19 विधायकों के साथ मानेसर रिजॉर्ट में डेरा डाला। 14 जुलाई को पायलट को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया, यानी जो नेता उनके लिए खतरा बना उसे पद से हटा दिया गया। उससे पहले 2012 में भंवरी देवी कांड भी इसी जादूगरी का हिस्सा होने का आरोप लगते हैं। ऐसा नहीं है कि गहलोत ने केवल राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को ही निपटाया है। 2022 में कुर्सी हिलती देख सोनिया गांधी को भी आंखें दिखाने से नहीं चूके। 25 सितंबर 2022 को गहलोत गुट के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को सामूहिक रूप से इस्तीफे सौंप दिए। ये तब हुआ जब गांधी परिवार ने संकेत दिया था कि गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जाएगा। गहलोत अपने 90 से ज्यादा विधायकों को इकट्ठा करके सीधे हाईकमान को चुनौती दे दी। संदेश साफ था कि मेरे बिना राजस्थान में सरकार नहीं चलती और अंततः गांधी परिवार को झुकना पड़ा। इसके बाद कांग्रेस हारने तक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन गांधी परिवार के साथ रिश्ते में यही सबसे बड़ी दरार भी बनी। आरोप लगता है कि जब कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ रही होती है तब निर्दलीय उम्मीदवार ही गहलोत की असली चाल होती है। कहा तो ये जाता है कि गहलोत जानबूझकर चुनाव में अपने करीबी नेताओं को निर्दलीय उतारते हैं। इससे दो काम होते हैं। पहला तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, दूसरा जब सरकार बनती है तो निर्दलीय गहलोत के साथ आ जाते हैं और उनकी ताकत बढ़ जाती है। 2018 में 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिली, 13 निर्दलीय जीते। उन 13 निर्दलीयों में से अधिकांश गहलोत के करीबी माने जाते थे। इन्हीं के दम पर गहलोत सरकार चली। अगर कांग्रेस को 113-115 सीटें मिलती तो गहलोत की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूर्ण बहुमत आता तो गांधी परिवार किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकता था, लेकिन अधूरे बहुमत में गहलोत अपरिहार्य हो जाते हैं। गहलोत के जादू को आपने देखा, लेकिन युवाओं की पहली पसंद होने के बाद भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पाए? पायलट की कहानी भारतीय राजनीति की सबसे दुखद कहानियों में से एक है। 2013 में जब कांग्रेस बुरी तरह से हारी तब पायलट ने पीसीसी अध्यक्ष बनकर 5 साल राजस्थान की जमीन तैयार की। गांव-गांव गए, बूथ स्तर पर संगठन बनाया। 2018 में कांग्रेस जीती, लेकिन मुख्यमंत्री पायलट नहीं बने। सवाल उठता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गांधी परिवार को लगा कि गहलोत का अनुभव ज्यादा है, पायलट युवा है, उन्हें डिप्टी सीएम से शुरू करने दो। गहलोत ने गांधी परिवार को भरोसा दिलाया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को आधी सीटों पर जीत दिलाएंगे, लेकिन सभी 25 सीटें हार गए। फिर 2020 में जब पायलट ने बगावत की तो उन्होंने खुद अपना सबसे बड़ा नुकसान किया। गांधी परिवार ने उनकी बगावत को माफ तो किया, लेकिन भरोसा कमजोर हो गया। 2022 में जब गहलोत ने हाईकमान को चुनौती दी तब एक मौका था कि पायलट मुख्यमंत्री बने, लेकिन गहलोत के विधायकों ने इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफे दिए कि गांधी परिवार डर गया कि अगर पायलट को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो सरकार गिर जाती है। राजस्थान में 1993 से एक अटूट मिथक चल रहा है, हर 5 साल में सरकार बदलती है। मिथक कहता है कि कांग्रेस ही आएगी, लेकिन क्या मिथक से चुनाव जीते जाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिथक तो टूटने के लिए ही होते हैं। बीजेपी की 2028 इसलिए कठिन है क्योंकि सरकार होने के कारण एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के लिए 2028 इसलिए कठिन है क्योंकि उनके पास एक यूनाइटेड सीएम फेस नहीं है। गहलोत अपनी पीआर कंपनी और रील्स से चौथी बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पायलट गांधी परिवार की कृपा से पहली बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। डोटासरा संगठन के दम पर उभर रहे हैं और जूली विधानसभा में लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री बनाने में संविधान की बात करते हैं। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री वही बनता है जिसे विधानसभा में विधायकों के बहुमत का समर्थन हो। राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को आमंत्रित करते हैं, लेकिन व्यवहार में पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय करती है पार्टी हाईकमान, और कांग्रेस में हाईकमान मतलब गांधी परिवार। इसलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री वही बनेगा जो गांधी परिवार चाहेगा, और गांधी परिवार वही चाहेगा जो उनकी राष्ट्रीय राजनीति के लिए ठीक होगा। राजस्थान में 2028 का चुनाव पर्सनैलिटी नहीं परफॉर्मेंस पर लड़ा जाएगा। अगर बीजेपी सरकार ने 5 साल में जमीन पर काम किया तो मिथक टूट सकता है, अगर नहीं किया तो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस को वापस ला सकती है। लेकिन जब तक कांग्रेस गहलोत पायलट की खींचतान से बाहर नहीं निकलती है तब तक यूनाइटेड चेहरा नहीं होगा। जब तक निर्दलियों की राजनीति बंद नहीं होगी तब तक 2028 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित नहीं है। राजनीति में जादू वही करता है जो दूसरों को दिखता नहीं। गहलोत 44 साल से यही करते आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या राजस्थान की जनता अब की बार ये जादू पहचान लेगी?